नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। प्यारे साथियों, आज जिन मुद्दों पे आप सबसे चर्चा करनी है, आज बहुत दिनों बाद, कई महीनों के बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से आप प्रिय साथियों के बीच में आज लाइव के माध्यम से कुछ बात रखने के लिए आया हूं। तमाम साथियों को जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। आप सब कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी सकुशल होंगे। प्यारे साथियों, आज जिन विषयों पर आप सबके बीच में बात रखनी है, जिन विषयों में मुद्दों पर चर्चा करनी है, वो विषय फेसबुक लाइव हेड पर है। तमाम विषयों में बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। महापुरुषों के क्रम में वंचितों के नायक ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, जगदेव बाबू कुशवाहा साहब, पेरियार ललई यादव साहब, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा साहब, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब, मान्यवर कांसीराम साहब समेत सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। आप तमाम क्रांतिकारी साथियों के बीच आज जिस सुलगते हुए सवाल को लेकर के आप सबके बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से सबसे बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूं, मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन विषयों पर बातचीत करना है उन विषयों पर तमाम साथियों तक यह बात पहुंचे कि आखिर मुद्दा क्या है, विषय क्या है। आज ओबीसी समाज के साथ किस तरह का कुठाराघात ये मोदी सरकार और मोदी सरकार के चमचे मिलकर करते हैं, इन सवालों पर, सुलगते हुए सवाल पर आप सबके बीच में विचार करने, आप सबको अवगत कराने और संघर्ष और आगे बढ़ना है। उस संघर्ष पर आप सबसे राय मशविरा करके इस संघर्ष को और अपने हक अधिकार को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए फेसबुक लाइव पर आप सबसे बातचीत करने के लिए आया हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पीछे की अगर बात करें तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश योगी सरकार के कारतूतों ने, योगी सरकार के साम्यवादी मानसिकता के उन सामंतवादी मंत्रियों ने जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में ओबीसी के 8,000 से ज्यादा शिक्षकों को वंचित कर दिया,
69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में बेईमानों ने, ओबीसी के दलाल मंत्रियों ने, बेशर्म नेताओं ने जिस तरीके से चुप्पी साधी है वह हमारे समाज के लिए भारी पड़ रहा है। प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर आज आपको आवाज बुलंद करना पड़ेगा। आज दो प्रमुख मामलों को लेकर के मैं आप सबके बीच में हाजिर हूं। पहला, 69,000 शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी का कोटा समाप्त कर दिया। उसी तरह भारत की केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने नीट में ओबीसी का कोटा 0 कर दिया। जरा सोच के देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने मिलकर के ओबीसी को गहरे खाई में धकेलने का जो काम किया है, क्या इसमें जिम्मेदार हमारे आपके ओबीसी के दलाल नेता हैं या नहीं हैं, यह भी सवाल करना है। उत्तर प्रदेश के उन काबीना मंत्रियों से जो काबीना मंत्री कहे जाते हैं, उनसे भी सवाल करना है। और केंद्र सरकार में अभी हाल ही में जो 27 ओबीसी के मंत्री बनाए गए हैं, आपको उनसे भी सवाल करना है। प्यारे क्रांतिकारी साथियों, आज उन 27 केंद्रीय ओबीसी मंत्रियों से भी हम ओबीसी मंत्रियों से इसलिए सवाल करते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत ही चालाकी से ओबीसी के 27 मंत्री बनाया और उनके मुंह में ताला लगा दिया। और ओबीसी के 27 मंत्रियों के आड़ में ओबीसी कोटे के करीब 10,000 से ज्यादा इस साल में डॉक्टर बनने वाले ओबीसी के अभ्यर्थियों को चाटा लगा दिया, कोटा पे डाका डाल दिया। यह सवाल आज आप सबको करने की जरूरत है। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आज इन दो प्रमुख मुद्दों पर जो सुलगता हुआ सवाल है, इस सुलगते हुए सवाल पर आप अपने आसपास के विधायक और सांसदों से सवाल करिए। जिनको वोट देते हैं उन वोट के दलालों और सौदागरों से भी सवाल करिए। प्यारे साथियों, फेसबुक लाइव पर हाजिर हुए सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों का मैं सरदार सेना परिवार की तरफ से हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं कि फेसबुक लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस फेसबुक लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना कमेंट में विचार भी लिख भेजिए। प्यारे साथियों, उन दो प्रमुख विषयों पर आपको ध्यान रखना और आपको इस विषय पर आवाज उठाना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सैकड़ों अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में काफी दिन से आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी आवाज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के कानों तक नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो उसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है, यह सवाल बनता है। प्यारे साथियों, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथियों, इस बात को ध्यान रखना है
कि कभी ओबीसी की हकमारी होगी तो कभी एससी और एसटी की हकमारी होगी, कभी माइनॉरिटी की हकमारी होगी। इसलिए इस मामले को लेकर के हमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के इस देश की 90% आबादी को एक साथ मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। हमें आपको उत्तर प्रदेश के इस मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य से भी सवाल करना है कि केशव मौर्य ओबीसी समाज से आते हो, सवाल करना है स्वामी प्रसाद मौर्य से, सवाल करना है स्वतंत्र देव से, सवाल करना है मुकुट बिहारी वर्मा से, सवाल करना है जितने ओबीसी के कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर से, सवाल करना है ओबीसी के सभी नेताओं से जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में बैठकर आनंद ले रहे हैं, उनसे सवाल आपको करना है प्यारे साथियों। सवाल करना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी के 8,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का कोटा कौन चुरा लिया? ये कौन चोर है, कौन बेईमान है जो हमारे ओबीसी के साथियों का कोटा खा जाता है, ओबीसी के लोगों का जो हकमारी कर लेता है, ओबीसी के साथियों का जो हक अधिकार चोरी से, छिनैती से, डकैती से खा जाता है, उसके बारे में सबसे पहले हमें अपने ओबीसी नेताओं से सवाल करना है प्यारे साथियों। साथियों, मैं बार बार यह सवाल इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले उन ओबीसी के दलाल ठेकेदारों से बात करिए जो वोट का टाइम आता है वोट लेने दौड़ के आपके पास तो चले जाते हैं, और हम भी जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इन बेईमानों, दलालों, झांसेदारों के फेवर में आ जाते हैं, और हम इन बेईमानों के कारण हम ठगे जाते हैं। इसलिए हम आपसे यह सवाल करते हैं, हम आप साथियों से भी यह गुजारिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम सामाजिक संगठनों को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि यह बात आप समझें। तमाम साथियों, तमाम सामाजिक संगठनों से, तमाम विपक्ष के राजनीतिक दलों से मैं अनुरोध करता हूं, द लाइव टीवी पर भी शेयर कर दीजिएगा। मैं अनुरोध करता हूं 16 जुलाई को सरदार सेना के तमाम क्रांतिकारी साथी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पर सड़क पर उतर करके 16 जुलाई को 69,000 शिक्षक भर्ती और नीट में हुई ठगमारी, 10,000 डॉक्टरों की हकमारी, ओबीसी के कोटे को जीरो कर दिया गया नीट में, इस पर सवाल करने के लिए सरदार सेना के हजारों क्रांतिकारी साथी सड़कों पर 16 जुलाई यानी परसों उतरने को तैयार हैं। तमाम सामाजिक संगठनों, तमाम सामाजिक साथियों, राजनीतिक साथियों से अनुरोध करता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती और नीट में ओबीसी के कोटा जीरो होने के मामले को लेकर सरदार सेना के लोग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। सरदार सेना के पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों क्रांतिकारी साथी हर जनपद में उतरेंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर सरकार से जवाब मांगने का काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों,
अगला सवाल यह भी है, उसी दिन राष्ट्रपति महोदय को नीट मामले पर ज्ञापन देने का भी काम किया जाएगा। अब आप लोगों से भी सवाल है, जो सैकड़ों क्रांतिकारी साथी लाइव पर हाजिर हैं, आपका आभार भी है और आपसे अनुरोध भी है। ओबीसी की आबादी 57% से ज्यादा इस देश में है। 27% ही कोटा हमको मिला है। उस कोटे पर भी डकैती, उस कोटे का भी हकमारी इस देश की बेईमान केंद्र सरकार ने किया है। सवाल नंबर 1 कि जो 27 कैबिनेट मंत्री, 27 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं ओबीसी कोटे के, ओबीसी से मोदी सरकार ने 27 केंद्रीय मंत्री जो बनाया है, क्या ये 27 केंद्रीय मंत्रियों के जवान पर फेविक्विक लग गया है क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि ये जो ओबीसी के मंत्री बनाए गए हैं, इनके बनते ही क्या ये सौदेबाजी हुई है क्या? क्या यह फिक्स मैच तो नहीं है कि 27 केंद्रीय मंत्री हम देंगे, बदले में ओबीसी के 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा ओबीसी के डॉक्टर बनने से रोक करके सवर्णों के खाते में डाल दिया जाएगा। प्यारे साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप जरा कल्पना करिए, 10,000 से ज्यादा जो ओबीसी कोटे के डॉक्टर बनने से रोकने का काम मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने जो किया है, ओबीसी कोटा जो जीरो किया है, उस ओबीसी कोटा को जीरो होने के कारण जरा सोच के देखिए, वो 10,000 अगर डॉक्टर ओबीसी के बनते तो कम से कम इस देश में 50 लाख से ज्यादा ओबीसी के लोगों का भला उन 10,000 डॉक्टरों के माध्यम से हो सकता है। 10,000 डॉक्टर बनने के बाद अगर वो हमारे ओबीसी के आंदोलनों में, हमारे ओबीसी के विचारधारा पर सहयोग करते हैं, तो 50 लाख ओबीसी के युवाओं को आने वाले दिनों में लाभ मिलता। लेकिन 10,000 ओबीसी के डॉक्टर नीट में ओबीसी का कोटा समाप्त करने के कारण उनको वंचित कर दिया गया। तो सवाल आपको करना होगा, सवाल है कि आखिर क्या, सवाल है कि आखिर इन ओबीसी के जो मंत्री बने हैं, इन ओबीसी के मंत्रियों, तुम जमीर बेच लिए हो क्या? क्या तुम कलंक हो क्या? क्या तुम देश के नाम पर काले धब्बे हो क्या? अरे तुम कितने बेशर्म हो गए कि इस देश के वंचितों की हकमारी हो रही है। उसी ओबीसी के नाम पर तुम 27 लोग केंद्रीय मंत्री बनते हो और उसी ओबीसी का तुम्हारे केंद्रीय मंत्री बनने के सप्ताह भर के अंदर ही ओबीसी के कोटे के 10,000 डॉक्टरों का हक मार दिया गया। सवाल तो करना पड़ेगा, ऐ मुर्दे कौम से आने वाले, मुर्दे ओबीसी के मंत्री, मैं तुमसे सवाल करता हूं और आप तमाम क्रांतिकारी साथियों जो फेसबुक लाइव पर आप हाजिर हैं, 2 काम आपको करना है। ये बात मैं आज आप सबके सामने रख रहा हूं। पहला काम करना है, आपको इन ओबीसी कोटा के पहले आपको राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन देना है। उसके बाद इस मामले को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करने जा रहे हैं, रिट। और उसी साथ में
जो ये 27 कैबिनेट मंत्री, 27 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, ये चाहे किस राज्य के बनाए गए हैं, चाहे देश के किस कोने से बनाए गए हैं, ओबीसी के लोगों से अनुरोध है कि इनका घेराव करने का काम करिए। अगर ये नहीं बोलते हैं, अगर ये चुप रहते हैं, तो आप इनको घेरने का काम करिए। इनके मुंह में जो दही जम गई है, उस दही को खट्टा करने का काम करिए। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने इन दलालों को, जो ओबीसी के नाम पर, कोटा के नाम पर मंत्री तो बनाए गए, लेकिन ओबीसी के नाम पर बोलने में जिनको शर्म आती है, इन लोगों को आप सबको सबक सिखाना है। प्यारे साथियों, हम 3 चरण में इस आंदोलन को करने जा रहे हैं। पहला चरण 16 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में शांतिप्रिय तरीके से राज्यपाल और राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन देंगे। दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे, न्यायिक प्रणाली से भी लड़ाई लड़ेंगे। और तीसरा, अगर इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है, अगर इसके बाद भी समाज, हमारे समाज, ओबीसी समाज को, एससी समाज को, एसटी समाज को, माइनॉरिटी समाज को अगर न्याय नहीं मिलता है, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन का आह्वान होगा। फिर हम रथ यात्रा निकालेंगे, लाखों ओबीसी के लोगों को लेकर के हम सड़क पे उतरेंगे। फिर लड़ाई सड़क के माध्यम से सदन तक लड़ा जाएगा। और इसी दौरान जब हम सड़क पे उतरेंगे, तो इन ओबीसी के बेईमान और ठग मंत्रियों से भी जवाब मांगा जाएगा, इनके घरों का भी घेराव किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है प्यारे साथियों। सत्ता के सांसदों, सत्ता के मंत्रियों, सत्ता के विधायकों से जो ओबीसी कोटे के लोग हैं, उन लोगों से सवाल किया जाएगा। कुछ साथी जो फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल से सवाल करिए, तो आप सबको बता दें कि अनुप्रिया पटेल से ही क्यों, और भी 26 ओबीसी के मंत्री हैं, उनसे क्यों नहीं? 26 जो कुल 27 ओबीसी के जो मंत्री बनाए गए हैं, अनुप्रिया पटेल से भी सवाल होगा, उन 27 मंत्रियों से भी सवाल होगा। सिर्फ अनुप्रिया पटेल से ही सवाल क्यों? साथियों, किसी जाति विशेष पे नहीं जाना है। हमें ओबीसी की लड़ाई, ओबीसी के 27 मंत्रियों से जवाब मांगना होगा, और जाति भावनाओं से उठकर वर्गिक भावनाओं की लड़ाई आपको लड़ना होगा। प्यारे साथियों, बहुत दिन बाद आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबसे बात करने आया हूं। वैसे आप लोग जानते होंगे, इस सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे ऊपर कई जनपदों में तमाम केस किया है, तमाम धाराएं लगी हैं, बनारस में राष्ट्रद्रोह तक लगा दिया है। तो हालांकि हम इससे डरेंगे नहीं, न डरने वाले हैं। हम पूरी शिद्दत से ओबीसी की लड़ाई लड़ने वाले हैं। तैयार रहिए। 16 जुलाई उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप सबका सहयोग
प्रार्थनीय है। बनारस में योगी जी और मोदी जी, योगी जी आ चुके हैं, मोदी जी आने वाले हैं, और हमारे घर पर कई थानों की पुलिस लगा दी जाती है। अब 2 दिन ये लोग हमको पैक करके रखना चाहते हैं। आंदोलन की घोषणा सरदार सेना ने किया है, जिसको लेकर योगी और मोदी ने हमारे घर पे पुलिस बल लगा दिया है। योगी जी और मोदी जी याद रखना, आर.एस. पटेल अकेले अब नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में लाखों आर.एस. पटेल बन गए हैं। किसके किसके घर पर पुलिस लगाओगे, किसके किसके घर पर नजरबंद करोगे? याद रखना, वो सारे भगत सिंह बन गए हैं। ये सारे के सारे लोग सड़क पर उतरेंगे और अपने समाज की आवाज बुलंद करेंगे। किसी भी हाल में हम लड़ाई लड़ेंगे। आप हमें जेल में भी बंद करके रखोगे योगी जी और मोदी जी, तब भी हमारे सरदार सैनिक उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आवाज बुलंद करेंगे और करते रहेंगे। प्यारे साथियों, अंतिम में सिर्फ इतना कि हौसला बुलंद रखो, वो मंजर भी आएगा। अब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। एक दिन तो ओबीसी कामयाब होगा, एक दिन सामंतवाद को जमीन में गाड़कर हाथ में खंजर भी आएगा। प्यारे साथियों, तारीख 16 जुलाई 2021, याद रखें, दिन शनिवार, उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर सरदार सेना 3 चरण में, पहला चरण आंदोलन यानी ज्ञापन शांतिप्रिय तरीके से, दूसरा कोर्ट में, तीसरा सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का घोषणा है। तो 16 जुलाई को आप सब लोग साथ दें। कोई भी लोग किसी नेता की चाटुकारिता न करें, और विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध है कि आप ट्विटर मत खेलो, आप भी सड़क पर लड़ने के लिए आओ, नहीं तो जमानत बचने वाला नहीं है। लड़ने आना होगा, ओबीसी समाज की आवाज बुलंद करना होगा। याद रखना, केवल विपक्ष में बैठकर घर में रहने से काम नहीं चलने वाला है। लड़ाई सड़क से होगा, लड़ाई सदन तक होगा। किसी भी हाल में आवाज सड़क पर 16 जुलाई को गूंजेगी। प्यारे साथियों, आप सबने हमें सुना, हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम, जय ओबीसी, जय वंचित समाज, नमो बुद्धाय।